इस वीडियो में हम बेस एक्सीजन रिपेयर की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बेस एक्सीजन रिपेयर की मैकेनिज़्म को इन 4 स्टेप्स में समझाने की कोशिश करेंगे। इनके एंजाइम्स का नाम आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो सबसे पहले एक्टिव होता है। फिर है एपी एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ये एंजाइम जो है ये बीईआर या बेस एक्सीजन रिपेयर में ही काम आता है और दूसरी रिपेयर मैकेनिज्म में इसका नाम आपको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जो एक डायग्राम बनाया हुआ है वो डीएनए का डबल हेलिक्स दिखाया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है डैमेज्ड बेस। इसको आप देखें ध्यान से। इसमें देखिए ये रेड कलर का जो बेस दिखाया गया है ये डैमेज्ड बेस है। डैमेज्ड बेस का मतलब है ऑक्सीजनेटेड बेस हो सकता है या डीएमिनेटेड हो सकता है। नॉर्मल जो ATCG हैं उसके अंदर कोई केमिकल मॉडिफिकेशन ऐसा हो गया है जिससे उसकी पेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बदल गई है। तो इस डैमेज्ड बेस को हटाया जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज काम करता है और इस बेस को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो देखिए इसमें AP साइट करके एक लिखा हुआ है। इस रेड कलर के ट्राइंगल को हटा दिया गया है और AP साइट उसकी जगह नामांकित उसको किया गया है। AP साइट का मतलब है ए प्यूरिनिक साइट या ए पिरिमिडिनिक साइट, जहाँ से बेस को हटाया जा चुका है, जहाँ पर बेस नहीं है। तो उसके सामने वाले जो स्ट्रैंड है वहाँ पर एक अकेला बेस है जो सामने किसी भी बेस से बेस पेयरिंग नहीं कर रहा है। ये AP साइट हो गई। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है जहाँ से हमने बेस को रिमूव किया है वो एज इट इज़ वहाँ पर मौजूद है। मतलब अपन ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ा है और बेस को बाहर निकाल दिया है। तो AP साइट क्रिएट हो जाती है। AP साइट के बाद में उसके आसपास के जो बेस पेयर्स हैं, कुछ बेसिस को AP एंडोन्यूक्लियस वहाँ से रिमूव कर देता है, इंक्लूडिंग उस चीज़ को। तो 2 स्टेप में ये डीएनए स्ट्रैंड पर काम करता है। पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटता है, उसके बाद में एक एंडोन्यूक्लियस काम करता है जो वहाँ से उस डैमेज्ड बेस के रीजन को क्लियर करता है, AP एंडोन्यूक्लियस। थर्ड स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मैंने बताया था रिपेयर पॉलीमरेज है। इसका काम डीएनए की सिंथेसिस करना है, लेकिन रिपेयर के अंदर सिंथेसिस कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर रेड कलर के बॉक्स नए बन गए हैं। सबसे नीचे वाला जो डायग्राम है उसके अंदर आप देखें रेड कलर के नए बॉक्स बन गए हैं जो बॉक्स शेप में है। इसका मतलब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है ये। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, बॉक्स शेप का न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये इनका इनकॉर्पोरेशन नया हुआ है। तो एक बार डीएनए पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेट कर देता है तो इस छोटी सी चेन की सिंथेसिस के बाद जो पहले वाला जो स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड है, उससे इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये बेस एक्सीजन रिपेयर की बात हुई है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार का डैमेज्ड बेस होगा, लेजन जिस प्रकार का होगा, खराबी जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार का डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यूज़ होगा। मतलब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक अकेला एंजाइम नहीं है, इस एंजाइम्स की फैमिलीज़ है। जैसे जिस प्रकार की डैमेज होता है उस प्रकार का डीएनए से ग्लाइकोसाइलेज आपको चाहिए। तो यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है, हर जगह आपको एक अलग प्रकार का एंजाइम चाहिए। तो यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से ये मैकेनिज्म जो है ये, इसको हम इतना सुपीरियर नहीं मानते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो यूनिवर्सल मैकेनिज्म है, वो डिफरेंट टाइप्स के लेजन्स को ठीक कर सकती है। थैंक यू।